हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू वीडियो। ये ब्लॉग नहीं है, एक वीडियो है। तो होप आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और बताओ आप लोग क्या चल रहा है। मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बिजी होने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाती। मतलब एक काम को पहले मैं जिस काम को आप पहले से कर रहे हो तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेकर चलना है। तो पहले उसमें मैं काम अपना 100% देती हूँ। उसके बाद मेरे पास जो टाइम मिलता है मैं उसमें दूसरा काम करने की कोशिश अभी कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी एक काम को सीरियस होकर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप आधा उधर ध्यान लगाओगे आधा इधर ध्यान लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और कामयाबी का कोई चांस आप मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो कहाँ से उसमें आप कामयाबी का 100% उम्मीद कर सकते हो। तो इसलिए मैं एक काम में ही अभी अपना टाइम बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। तो बस आप लोग बताओ कैसे हो। देना भी चाहिए, कोई भी अगर आप एक मत लीजिएगा उन पेरेंट्स के लिए जिनका आपस में नहीं बनता। मीन्स आपस में नहीं बनता मीन्स हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी शादी हुई या आप नए नए कपल हो या कुछ भी हो या भी बहुत पहले मतलब शादी हो चुका है आपका, और अगर आप कपल बन चुके हो, कपल बनने के बाद अगर आप लोग को आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है आपस में, तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि आप सोच लो कि आप क्या करना है। एक तो कि आपको समझौता करके पूरी ज़िंदगी रहना है आपस में, या फिर समझौता नहीं कर सकते एक दूसरे से पूरा लड़ के पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके जीना है। उससे बेहतर है कि आप खुद को सेपरेट कर लो। तो मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स का इज्जत रखने के लिए उनकी शादी हो जाती है, वो अलग नहीं हो सकते। उनका इज्जत रखने के लिए वो दोनों साथ में तो रहते हैं लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मतलब कभी नहीं बनता है। कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीब सा रूखा सा रिश्ता लेकर के आप लोग चलते हो। उसमें आपके बच्चे भी रहते हैं, एक रहे दो रहे चाहे जो भी रहे। तो आप अपने जिद में, अपने लड़ाई में या फिर अपने ईगो में आप लोग एक दूसरे के इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हो ना कि आप अपने मतलब पेरेंट्स होने के बाद अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पा रहे हो। यकीन मानो कि अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं ना, तो आपको वो हर झगड़ा आपका ना अपने बच्चे के उस स्पेशल मोमेंट स्पेशल ओकेजन पे ही होने वाला है। पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा ही हमने तो ऐसा ही देखा है। आपका बच्चे का अगर बर्थडे होगा तो आपको कहीं जाना होगा, तो आप कहीं टूर प्लान कर रहे हो, तो आपके घर में कोई फंक्शन है तो या आपको किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो या फिर कोई फेस्टिवल है, तो मतलब आपका झगड़ा आप पेरेंट्स हो फिर भी आप लोग आपस में इस कदर झगड़ लेते हो ना कि अपने बच्चे का सुकून खत्म कर देते हो उनकी लाइफ से। आप ये भूल जाते हो अपनी लड़ाई में कि वो बच्चा है, उसका कोई गलती नहीं है आपकी लाइफ में, फिर भी उसको अपना एक ट्रॉमा से गुजार देते हो। मतलब वो डरता है अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। वो इस बात से डरता है कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स पता नहीं क्या मतलब अगले पल उनका क्या कदम होगा। मतलब इस कदर आप लड़ लड़ के ना अपने बच्चे का एक मेंटली मतलब इतना प्रेशराइज कर देते हो ना कि बच्चा मतलब आप लोग से ही डरना शुरू कर देता है। पता है आपके बच्चे ना बाहर जाएंगे कहीं तो उस बच्चे को आपसे हर बच्चे के पेरेंट्स में अच्छे लगेंगे, उसके अपने दोस्त के पेरेंट्स अच्छे लगेंगे। अगर आपके बच्चे को कोई अच्छे से दो सेंटेंस भी अच्छे से बात कर लेगा आपके बच्चे के साथ ना, तो वो इंसान उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, भले ही वो इंसान गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि वो आपसे कंपेयर कर रहा है, कह रहे मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हर बात में किच किच करते रहते हैं। मतलब वो हर तरीके से आपको निगेटिव में ही लेना शुरू कर देगा। और ऐसे बच्चे को ही बाहर ज़्यादा मतलब आपके बच्चे ना बाहर ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे अपने मतलब फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड के किसी भी पार्टी में, घर पे कह रही मतलब इसके घर का माहौल इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, हमारे घर का तो इतना ख़राब है, मेरे मम्मी पापा तो इतना झगड़ा करते हैं। तो वहीं से आपके बच्चे आपसे इतना दूर चले जाएंगे ना, आपके साथ रह करके भी इतना दूर चले जाएंगे ना कि आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर आप बोलोगे कि हमारे बच्चे मतलब घर से ज़्यादा बाहर टाइम दे रहे हैं, घर से ज़्यादा अच्छा उनको बाहर लगता है। तो आपने अपने घर का माहौल ही वैसा नहीं बनाया कि आपके बच्चे को अपने घर से कोई लगाव हो। वो बस एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं आपके साथ। उन्हें बस पता है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे माँ बाप ही आपस में इतना झगड़ा करते हैं हर मुद्दे को लेकर के। आपको इतना छोटा सा अगर कोई टॉपिक होगा ना, आपको उस टॉपिक पे भी आप लोग दोनों में अगर नहीं बनेगा ना, तो आप लोग रात भर झगड़ा कर सकते हो, कई दिन तक झगड़ा कर सकते हो। अरे कई दिन तो खैर छोड़ो, वो भी कम है, पूरी जिंदगी एक बात को लेकर आप लोग झगड़ा कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों में भी इतना नफरत फैल चुका होता है ना कि एक काम ना तो हस्बैंड का एक काम वाइफ को अच्छा लगेगा, ना ही वाइफ का एक काम भी हस्बैंड को अच्छा लगेगा। और इन सारे चीज़ों का इफेक्ट आपके बच्चे पे इतने बुरे तरीके से पड़ता है, इतना बुरा तरीका से पड़ता है ना कि मतलब
वो आपको मतलब पसंद करना ही बंद कर देगा। चलो बच्चा है आपके अंडर में, वो रह भी लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, लेकिन वो जैसे ही कुछ करने के लायक रहेगा ना, वो मतलब आपको बोलना शुरू कर देगा। आप लोग का पूरा जिंदगी का तो यही देखा है, आप लोग का क्या ही हो सकता है, आप लोग के ही क्या, मतलब आप लोग पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिए। मतलब क्या बोलूँ, वो ना फिर इस चीज़ में रहेगा ना कि मुझे अलग रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से बाहर जाना है, एक अलग माहौल में जीना है। फिर वो ये सब प्लान करना शुरू कर दे क्योंकि आप उसे एक अच्छा माहौल देने में सक्सेस नहीं रहे। तो अगर आपकी शादी ऐसे हो चुकी है जो आप लोग दोनों को नहीं बन रहा है, तो या तो आप अलग हो जाओ। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में, तो या तो आप लोग खुद को सेपरेट कर लो, या तो फिर थोड़ा सा समझौता करके अच्छे से रहना शुरू कर दो। और अगर अच्छे से नहीं रह सकते, इतना बड़ा आपका मतलब मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि अच्छे से नहीं रह सकते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों के आपस में, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है साथ में रहने का, अलग ही रहना शुरू कर दो। कम से कम कोई तो बचेगा, एकदम मेंटल ट्रॉमा से कोई तो बचेगा। या तो मगर अगर आपका हस्बैंड थोड़ा भी होती है, कोई औरत भी वैसी होती है जो पूरे घर को वैसे नर्क बना के छोड़ देती है, तो कोई हस्बैंड भी होता है, या तो दोनों भी होते हैं, कोई एक नहीं दोनों होता है, तो इसमें गलती दोनों की होती है। तो क्या ही करोगे, या तो आप साथ में रहो तो अच्छे से रहो, या तो नहीं रहो तो फिर बिल्कुल नहीं रहो। लेकिन आप पता है, आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का बिहेवियर अपने बच्चे पे बहुत बुरे तरीके से प्रभाव डालता है, बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है, तो बचपन पे दिमाग पे जो असर डालता है ना, बहुत बुरे तरीके से डालता है, बहुत बुरे तरीके से, और उस चीज़ को बड़ा होने तक भी नहीं भूलता है। फिर वो आपसे अलग रहना शुरू ही करे, क्योंकि आपने कभी वैसा माहौल बनाया ही नहीं। आप अपने बच्चे से भी अच्छे से बात तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा खुद को मतलब वो वैसे ढाल चुके होते हो ना कि नहीं, बच्चे से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हो आप लोग। तो प्लीज़ अगर आप लोग रहो तो अच्छे से रहो, और नहीं रहना तो फिर खुद का डिसीजन लो, सेल्फ डिसीजन लो और सेपरेट रहो। लेकिन बच्चे की ज़िंदगी, मतलब मैंने देखा है कि साथ में रहना भी है, लेकिन ना रहने से बेहतर है, वैसे रहना ना रहने से बेहतर ही है कि मत रहो साथ में। वैसे रहना है तो फिर मत रहो साथ, अलग अलग रहो, वरना फिर अच्छे से रहो। परिवार का मतलब वो नहीं होता, क्योंकि परिवार का मतलब होता है कि एक के मतलब खुशी में सब खुश, एक के दुखी, मतलब एक के पास अगर कोई दुख है तो सब दुखी। परिवार का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों लड़ रहे हो, आपके बच्चे खुशी मना रहे हैं, नहीं होता। वैसे फॉर्मेलिटी हो सकता है, फेस्टिवल है तो फॉर्मेलिटी कर सकते हैं कि हाँ ये त्यौहार है, बर्थडे है तो फॉर्मेलिटी हो सकता है, सब कुछ में फॉर्मेलिटी हो सकता है, लेकिन वो रियल वाला जो फीलिंग वाली खुशी जो होती है, जो अंदर से इंसान फील करता है, वो नहीं होता है। तो वो चीज़ बच्चे को नहीं अगर आप फेस करने दो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं बोलें कि ऐसे पेरेंट्स सिर्फ वही होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, बहुत एजुकेटेड लोगों को भी मैंने देखा है कि वैसे ही आपस में नहीं बन रहे तो वही चीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।